हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। और इसके पहले कि मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो में डाल रखा है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थर्ड है कि इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर सीट इज़ 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। एंड यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 22/7। ठीक है, पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो होता है 3.14 और दूसरा है 22/7। अप्रॉक्सीमेट दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन होगा जब भी पाई की वैल्यू प्लेस करना होगा क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अगर कोई सर्कुलर शीट है तो उसका जो सर्कमफेरेंस है, उसकी जो लेंथ है टोटल सर्कमफेरेंस की, वो है 154 मीटर, 154 मीटर। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें निकालना है कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। सर्कल का रेडियस निकालना है और उसका सीट का पूरा एरिया निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। गैस, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर सीट इज़ 154 मीटर एंड रेडियस और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज़ कितना होता है, 2πr। तो यहाँ से हम लोग सर्कमफेरेंस को समझते हैं। सर्कमफेरेंस मीन्स कि द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, कि अगर ये सर्कल है तो इसका जो आउटर सरफेस है पूरा, ये राउंड जो कवर किया है, ये इसका पूरा सर्कमफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, जो इसका आउटर अराउंड डिस्टेंस है। ठीक है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो चलिए इसका ये फार्मूला एग्जैक्ट होता है 2πr। आर क्या है, आर यहाँ पर रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, सर्कमफेरेंस से किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इसका वो होता है, इसका रेडियस होता है। ठीक है, ये रेडियस कहीं से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस के एनी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से हम सेंटर तक की जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं हम, यहाँ से करें या कहीं से भी, अगर हम किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है। तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की जो वैल्यू दी रखी है वो कितना है, 154 है। और एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के राइट साइड में है 2πr, जिसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 154 और राइट हैंड साइड में है 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर। और यहाँ पे हम लोगों को आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 जो है, 7 डिनोमीटर में है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 154 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, रूल आपको पता ही होगा ये चीज़। और नेक्स्ट राइट साइड में क्या है, 2 × 22, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44। तो ये इसके डिनोमीटर में आ जाएगा। और जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है वो क्या है, रेडियस आर है। तो इसको हम लोग सिंगल वन साइड ड्रॉप करेंगे, राइट साइड, और लेफ्ट साइड में हम सारे नंबर्स को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 77। अगर हम 2 से हम 44 को और 154 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 77 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को तो यहाँ पे हो जाएगा 24.5 इक्वल टू आर, आर फॉर रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा आर की वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग को आर की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²। यहाँ भी आर की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाई पाई। ठीक है, तो जो कि क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है पाई की वैल्यू 22/7, इसलिए यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और आर फॉर रेडियस, जो रेडियस हमने यहाँ से निकाला है 24.5, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर
रेडियस के ऊपर पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो जब इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा 1886.5 स्क्वायर मीटर। तो गाइस यहाँ पे पावर मीटर के ऊपर पावर 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया जब भी हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि वो 2 डायमेंशंस में हमेशा होता है। ठीक है, जैसे किसी रेक्टेंगल का निकालना है एरिया, तो रेक्टेंगल के लिए उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। जैसे कि ये रेक्टेंगल हो गया, इसमें ये लेंथ हो गया और ये क्या है, ब्रेथ हो गया। ठीक है, इसमें फ्रंट साइड्स के जो साइड डिस्टेंस क्या है, सेम है। जैसे कि AD और BC की सेम है और इधर DC और AB की सेम है। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ 2 टाइम्स 2 यूनिट हो गया। तो लेंथ को भी हम मीटर में मेज़र करेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में मेज़र करेंगे, इसलिए मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, पावर यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। और गाइस हम ऐसे कॉन्टीन्यूअस वीडियो लाते रहते हैं जिसमें हम एक सीक्वेंस में सभी चैप्टर्स के कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डालते हैं। आप चैनल पर जाकर वहाँ पे सर्च आउट करके विज़िट कर सकते हैं। और थोड़ा भी अगर चैनल वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आपको सॉल्यूशन में, कॉन्सेप्ट में या शॉर्ट ट्रिक चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।